माय डियर व्यूअर, पहला क्या था आपका, देखिए पहला क्या था आपका, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन मैस्कुलिन जेंडर। तो ये ज़्यादा हार्ड तो नहीं दिख रहा, मैं पहले भी थोड़ा इसका टेलर दिखा दिया था। देखिए टेलर इसका क्या, टेलर देखिए इसका पूरा मूवीज देख लीजिए, टेलर क्यों है। मैस्कुलिन जेंडर, द नाउन which denotes male sex is called masculine gender. The noun which denotes male sex is called masculine gender. Example क्या होता है, man, horse, ओके, ये लिविंग थिंग्स होगा, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आपका नंबर 1 हो गया, मैस्कुलिन जेंडर आपका क्लियर हो गया माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका नंबर 2 में आपका क्या है, फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर देखिए मेरे डियर फ्रेंड्स, फेमिनिन जेंडर है आपका द नाउन विच denotes female sex is called feminine gender. The noun which denotes female sex is called feminine gender. For example क्या हो सकता है, यहाँ देखिए मेन का क्या होता है, वुमेन होता है, हॉर्स का क्या होता है, मेयर होता है, ठीक है, ये फीमेल। The noun which denotes female sex is called feminine gender. Example women, mare. नेक्स्ट आपका अगर डिफिनेशन में देखें माय डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आपका कौन कौन बच रहा है माय डियर फ्रेंड्स। अब हम आपको कॉमन जेंडर के बारे में बताते हैं माय डियर व्यूअर। देखिए ये जो कॉमन जेंडर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन अगर हम आपको बताते हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड कुछ है ही नहीं, ऐसा आपको समझ में आएगा। देखिए कॉमन जेंडर क्या होता है, द नाउन which does not specify the sex but it indicates a living things. The noun which does not specify the sex but it indicate a living things. आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसा कि स्टूडेंट, STUDENTS, स्टूडेंट्स माय डियर फ्रेंड। देखिए स्टूडेंट जो है आपको क्या कर रहा है, ये फीमेल हो सकता है या मेल हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि वो मेल ही होगा या फिर फीमेल ही होगा। बट इसमें देखिए इंडिकेट्स क्या कर रहा है, देखिए इंडिकेट्स क्या कर रहा है कि ये लिविंग थिंग्स है, बट इसका पता ही नहीं कि ये फीमेल है या फिर मेल है। नेक्स्ट आपका हो सकता है टीचर, पोस्टमैन, इस तरह के जो वर्ड दिख रहे हैं आपको, ये आपको कॉमन जेंडर में देखने को मिलेगा, आप इसको कॉमन जेंडर में बनाएंगे। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका कौन सा है, कॉमन जेंडर के बाद लास्ट होता है आपका आता है नंबर 4 है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इजी प्रोसेस देखने को मिलेगा, न्यूटर जेंडर। देखिए न्यूटर जेंडर, देखिए ये क्या है, ये कुछ नहीं है, इसको देखिए लिखते हैं डेफिनेशन, द न्यूटर द नाउन which
denotes the noun which denotes non-living things. Non-living things or object is called neuter gender. Neuter gender. Example for pen, book. Example for pen, book, house, pen, mobile, table, fan. Anything means the object means object नॉन लिविंग थिंग्स होना चाहिए. कुछ भी हो जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो आपका न्यूटर जेंडर में आता है. तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी आपको बताएं, जितने भी डिफिनेशन आपको बताएं, ज़्यादा शॉर्ट टर्म है ना कि वो बहुत लॉन्ग टर्म है, ना कि वो डिटेल से है. डियर फ्रेंड्स, जो आपको दिख रहा है वो आपको हम पूरा क्लियरली बता दिए हैं. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर विच इज फर्स्ट मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड कॉमन जेंडर. तो हम सबका डिफिनेशन भी बता दिए. अब कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं, अब किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ. तो जेंडर आपका आज क्लियर होता है और आशा करता हूँ मेरे दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. और जो कुछ भी हम आपको आज पढ़ाएं उसको नोट्स अवश्य बना लें, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी है आपके लिए. धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स. सो आगे अगले दिन आपको इसी से संबंधित कुछ रोचक तथ्य बताने वाले हैं. तो आज के लिए बस इतना ही माय डियर फ्रेंड्स. धन्यवाद. जय हिंद.